पहले जरा यूपी में बदलते समीकरण जो है उनको जरा प्ले ऑन करें। यहां पर जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं इसको जरा लाएं। क्या हो रहा है जरा इसको ध्यान से देखें आप। योगी जी पर सियासी हलचल क्यों? यूपी मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें तेज हैं, हर किसी को लग रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, कई पद खाली हैं। पंचायत चुनाव में हार से बीजेपी को झटका लगा, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है, सबको पता है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर मैं इस तरफ आ जाता हूं, बल्कि गंगा में मिली लाशों ने विदेशी मीडिया में सुर्खियां बटोरी, ब्रांड यूपी को धक्का लगा। नेक्स्ट चेंज करें। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें हैं, स्पेकुलेशन है। और यहां पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अधिकार मुख्यमंत्री और पार्टी के आला कमान का होता है। सामान्य तौर पे हुआ ही करती है बैठकों में। कोई अगर आप देखें चर्चा है, जो विस्तार की चर्चा है, नहीं, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का और संगठन का होता है, उसका वो कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने कोई इस प्रकार की ना तो कोई विचार विमर्श हुआ है, ना कोई मैंने इस प्रकार की चर्चा कहीं संगठन के अंदर किसी प्रकार की हम लोगों से हुई होगी। मैं सीधे चलूंगा सर, यहां पर कई सारे सवाल हैं। पासवान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यहां पर पहला सवाल यह है कि कुछ तो पकड़ा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नंबर 1, और इतनी बैठकें की जा रही हैं। नंबर 2, यूपी में सब ठीक नहीं है, पंचायत हार में आपको झटका लगा है, उसके बाद आप पैनिक मोड में हैं। नंबर 3 वो ये है कि योगी जी का जो कद है वो बहुत बड़ा हो गया है और उसमें पार्टी विद डिफरेंस नहीं, पार्टी विद डिफरेंसेस दिखाई दे रही है। निशान जी, मैं बिंदुवार तरीके से अपने सभी को पैनलिस्ट मैं बिंदुवार तरीके से सभी अपने को पैनलिस्टों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो अनुराग भदौरिया जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई कोरोना को लेकर के, और मैंने एक चीज देखा कि जो तीनों पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन तीनों ने कहा कि भाई मौत की राजनीति, लाशों की राजनीति, तो ये दिखाता है कि उनके कैंप में कितनी निराशा और कितनी नकारात्मकता है। पहली बात देखिए, जब केंद्र सरकार लगातार, सर एक सेकंड पासवान जी, मैं माफी चाहूंगा, इसमें नकारात्मकता कहां से आ गई? संबित पात्रा करें तो उसमें नकारात्मकता नहीं है, अगर ये कहें तो नकारात्मकता है। निशान जी, यदि आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं अपनी बातों को, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लाशों की राजनीति करना, हम सब जानते हैं कि सेकेंड वेव में जो मौतें हुई हैं उसमें 1/3 मौत किस प्रांत में हुई है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई उस प्रांत में हुई है। किस प्रांत में वैक्सीन का वेस्टेज हुआ है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। कौन से पार्टी ने वैक्सीन के प्रति हेजिटेंसी बढ़ाया था, हम तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये अप्रत्याशित समय है, ये ग्लोबल पैंडेमिक का समय है, और इस ग्लोबल पैंडेमिक में आप आपदा में अवसर तलाशेंगे, पैंडेमिक में पॉलिटिक्स तलाशेंगे, तब तो हम लोग बोलेंगे ना। हमने अपनी शुरुआती ओपनिंग रिमार्क्स में कहीं भी नहीं कहा, आपके पॉइंटेड प्रश्न का हमने पॉइंटेड उत्तर दिया था। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को किसने प्रमोट किया था, किसने कहा था भाजपा की वैक्सीन है? आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, पंजाब में आपने कहा, देखिए कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। पहले कहा कि सेंट्रलाइज करो, फिर कहा सबके पास आ रहा हूं, हाँ। फिर कहते हैं सेंट्रलाइज करो। तो अपने खेमे में कोई स्पष्टता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रीय एजेंडा है कि केंद्र सरकार पे आक्रमण कैसे करें। देखिए, आलोचना का स्वागत है, आलोचना लोकतंत्र में सेहतमंद होता है, लेकिन सुझावात्मक आलोचना होनी चाहिए। लगातार टूल किट के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की आलोचना में उनकी आंख बंद हो गए, अंधे हो गए और देश की आलोचना करते हैं, इंडियन वेरिएंट बोलते हैं। हमारी बहन बैठी है आम आदमी पार्टी से, सिंगापुर वेरिएंट बोलने पे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी हम सब जानते हैं। तो देखिए, आप आलोचना करिए, लेकिन आलोचना के साथ साथ कुछ सीमा होती है, सुझाव दीजिए, उसका स्वागत है। वैक्सीन हेजिटेंसी में मैं बोल सकता हूं, वैक्सीन को लेकर के वेस्टेज में मैं बोल सकता हूं, वैक्सीन को लेकर के करप्शन का मामला है। आपने अपना पॉइंट रखा है, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, तीनों का कोई जवाब नहीं मिला, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला सवाल यह है कि पंचायत चुनाव की हार के बाद आप लोग बौखला गए हैं, सीधे सीधे ये बोला गया अनुराग जी की तरफ से। दूसरा सवाल यह है कि आप क्या आज तक कोई भी ऐसे मीटिंग का दौर कभी भी इस स्तर पर नहीं हुआ जो कि हमारे साथ सुरेंद्र जी ने बोला। चौथा चीज यह है कि योगी जी का जो कद है, बल्कि तीसरा चीज वो ये है, योगी जी का कद बहुत बड़ा हो चुका है, और कद इतना बड़ा हो गया तो इसलिए उनको कोई नहीं कर रहा, इसीलिए ये सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले मुलाकातें कर ली, फीडबैक ले लिया, सारे स्टेटमेंट अब आ रहे हैं, इसलिए इन तीनों पर आपका जवाब। डॉक्टर सुनील सिंह सर, माफी चाहता हूं, आपको इंतजार करा रहा हूं, लेकिन मैं जैसे ही बिहार वाले पार्ट को तुरंत टच कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। पासवान जी, आपका रिएक्शन तीनों पर। बहुत कम समय लेकर के तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन जहां पे पैंडेमिक में पॉलिटिक्स खेला जाएगा तो वहां भी उत्तर देना मेरा दायित्व बनता है।
देखिए, जो लोग कहते हैं कि व्यक्ति विचार से बड़ा हो गया है, तो हम सब जानते हैं कि व्यक्ति की पॉलिटिक्स कौन करता है, विचार की पॉलिटिक्स कौन करता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम सब जानते हैं, हम अंत्योदय पे चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए व्यक्ति कभी भी विचार से बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पंचायत चुनाव की बात है, हर चुनाव में हार जीत लगी रहती है, चुनाव के बाद आत्ममंथन होता है और आत्ममंथन का दौर आप इसको कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बैठकों में बहुत ज्यादा कुछ इंटरप्रेट और मिसइंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर रूटीन ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हैं, फीडबैक टेकिंग मीटिंग्स हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज मीटिंग है, इसके तहत ये बैठकें हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज तलाशने की आवश्यकता है। ठीक है, आपने पॉइंट रखा, लेकिन अब इसमें इस पार्ट का मैं बाकी सारे गेस्ट पे सब आगे भी आ रहा हूं। इस पार्ट का क्लोजिंग रिमार्क मैं आपको बता दूं, पत्रकार अपने मन से कोई खबर नहीं छापते, क्योंकि अगर छापेंगे तो उनको कस दिया जाएगा सीधे सीधे कि आप ये खबर लाए कहां से, सोर्स बताइए। तो वो आपको याद होगा, आप ही की पार्टी के कुछ बड़े नेता पहले भी क्या करते थे, और पार्टियों के भी नेता करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में खबरें आती हैं जो कि छप जाती हैं, और उसी में ये सारी चीजें आ रही हैं जो आपके सामने आ रही हैं। हम कुछ ऐसा नहीं लेकर आ रहे जो हम अपने खुद पैदा करके लेके आ रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।